Good morning, students. We will continue our chapter, The Adventure of the Toto. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, तभी सहारनपुर तक टोटो थैले में बंद रहा। लेकिन जब दादाजी ने रेलवे के गेट पर अपने टिकट को दिखा रहे थे, तब टोटो ने अचानक थैले में से अपना सिर बाहर निकाला और poked his head out of the bag and gave ticket collector a wide grin, और फिर उसे अपने लंबे चौड़े दांत दिखाए। The poor man was taken aback, तभी बेचारा वह व्यक्ति बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित हो गया। But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for accordingly." तो उसके व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि श्रीमान, आपके पास एक कुत्ता है और आपको इसके अनुसार इसका भुगतान करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out a bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog, or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला और व्यर्थ में ही यह सिद्ध करने का उनके द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास किया गया कि एक बंदर कुत्ते या एक चौपाए जानवर के बराबर नहीं हो सकता है। क्वाड्रूपेड मीन्स चौपाया जानवर। तो एक कुत्ता जो है, एक बंदर जो है, वह एक चौपाए जानवर के समान नहीं हो सकता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब टोटो को एक कुत्ते के रूप में पूर्ण रूप से वर्गीकृत कर दिया गया था टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 rupees was sum handed over as his fare, और दादाजी को किराए के रूप में उसके 3 रुपए चुकाने पड़े। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" तब दादाजी ने अपना पक्ष सिद्ध करते हुए अपनी जेब में से अपना वह पालतू टोटोइस बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मुझे कितना किराया देना चाहिए, क्योंकि आप सभी पशुओं के लिए किराया लेते हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, and gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर कलेक्टेड लुक क्लोजली। तभी टिकट कलेक्टर के द्वारा उस टोटोइस को बड़ी ही नज़दीकी से उसके द्वारा देखा जाता है। एंड प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और अपनी तर्जनी अंगुली के द्वारा, 4 फिंगर तर्जनी अंगुली के द्वारा उसको दबाया जाता है। प्रोडेड मीन्स दबाया जाता है। और दादाजी को वे बड़ी ही प्रसन्नता भरी और एक विजयी मुस्कान से दादाजी की ओर देखते हैं और सेठ, और वे कहते हैं कि नो चार्ज, इसके लिए अब तुम्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा। इट इज़ नॉट ए डॉग, क्योंकि यह एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in his stable. जब टोटो को फाइनली अंतिम रूप से एक दादी माँ के द्वारा एक आरामदायक रूम के रूप में एक अस्तबल प्रदान कर दिया गया। स्टेबल माने अस्तबल के रूप में उसे एक घर प्रदान कर दिया गया। Where he had been hid for a companion, the family donkey नाना, जहाँ पर कि उनका एक फैमिली डोंकी नाना, जो कि एक साथी के रूप में था। On Toto's फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, तो पहली रात्रि में स्टेबल यानी अस्तबल के अंदर ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, जब दादाजी उसे देखने के लिए आते हैं, इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि क्या वह वहाँ पर आराम से तो है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज,
तो वह नाना को यह पाकर के, बिना किसी कारण के यह प्राप्त करके कि पुलिंग एट हर होल्टर, कि वह नाना द डोंकी जो था वह अपने आप को रस्सी से खींच रहा था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और वह अपने सिर को उस बंडल ऑफ द हे मीन्स घास के उस ढेर से अपने सिर को दूर खींचना चाहता था जितना संभव हो सकता था। Grandfather gave Nana a slip across her haunches and he jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her 2 long ears with his sharp little teeth. Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Haunches means पिछवाड़े। तभी दादाजी ने उसके नाना द डोंकी के पिछवाड़े पे एक थप्पड़ दिया, एंड सी jerked back, और उसने अपने आप को पीछे खींच लिया। jerk back पीछे खींच लेना, एंड dragging with Toto with her, और उसके साथ में वह टोटो द मोंकी जो था वह भी उसके साथ खींचा चला आया। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. तो उसने फास्टेंड अपने दांतों को, तीखे लंबे दांतों को, छोटे तीखे दांतों को उसकी लंबे कानों पे अपने दांतों को वह गड़ाए हुए था। A great treat for Toto during cold winter evening was the last bowl of water given by grandmother for his bath. एक बड़े ही अच्छे व्यवहार के साथ में सर्दियों के दिनों में सायंकाल के समय दादी माँ के द्वारा उसे एक बड़ा बाउल गर्म पानी का स्नान करने के लिए टोटो को दिया जाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, और उसके द्वारा बड़े ही चतुराई से उस पानी का परीक्षण किया जाता था। विद हिज हैंड, अपने हाथों से, देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, फिर वह अपने कदम को स्नान के लिए आगे बढ़ाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले अपना पहला पांव, देन द अदर, और इसके बाद फिर दूसरा, अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर तब वह अपने आप को गर्दन तक उस पानी में रख लेता। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वह पूर्ण रूप से आरामदायक हो जाता, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, तो वह सोप को अपने हाथ और पाँव में लेता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने उस सोप को अपने पूरे बदन पे रगड़ लेता। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, और जब पानी पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, तो वह उसमें से बाहर निकल आता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और वह उतनी तेजी से दौड़ता जितनी तेजी से वह दौड़ सकता था, दौड़ करके किचन में जाता और अपने आप को पूर्ण रूप से सुखाने का प्रयास करता। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी प्रस्तुति पर मजाक उड़ाया जाता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को बहुत ही चोट पहुंचती थी, एंड वुड रिफ्यूज और टू गो ऑन हिज बाथ, तो टोटो के द्वारा स्नान करने से इनकार कर दिया जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, तो एक दिन टोटो अपने आप को पूर्ण रूप से जीवित ही उबलने में सफल हो जाता।